Namaste, Lefi. So today I'm going to discuss about the भगवत गीता. ठीक है, तो भगवत गीता शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा. जैसे महाभारत क्या है. भगवत गीता छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम लेंगे महाभारत का, ताकि हमें ये पता लग सके कि भगवत गीता स्टार्ट कैसे हुई. ठीक है, तो भगवत गीता एक जस्ट एन एपिसोड है महाभारत में. जैसे एक छोटा सा एपिसोड भगवत गीता महाभारत से उठाया गया है. ये भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को और उनके कुछ साथियों को सुनाई थी. ठीक है, तो महाभारत से शुरू करते हैं हम. भारता कौन थे? भारता के दो पुत्र थे. कौन? पांडु और धृतराष्ट्र. ठीक है, ये दोनों कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. कुरु KURU कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है, इनमें से बड़ा था धृतराष्ट्र, पांडु छोटा था. धृतराष्ट्र ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन, वो अंधे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया था. तो उनसे जो छोटे थे पांडु, उनको राजा बना दिया गया था. मगर उनकी छोटी उम्र में, मतलब एट द यंगर एज ही वॉज डाइड. ठीक है, तो जो पांडु के 5 पुत्र थे. इसके बाद पांडु के कौन कौन थे? 5 पुत्र: भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, लकुना. ठीक है, और धृतराष्ट्र का, जिसमें भगवत गीता की उनके एक ही बेटे की बात की गई है, जो है दुर्योधन, जो कि सबसे बड़े बेटे हैं धृतराष्ट्र के. धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े दुर्योधन थे. ठीक है, तो अभी किंगडम जैसे उनको मिला हुआ था पांडु को. ठीक है, तो उसके बाद उनके बच्चों को मिलना था. तो क्या हुआ कि दोनों की शिक्षा, अभी पांडु की तो डेथ होगी. ठीक है, तो आगे चल के दोनों की शिक्षा, दोनों उनके पांडु के बच्चों की और धृतराष्ट्र के बच्चों की शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथ में थी. ठीक है, तो उन्होंने उनकी शिक्षा पूरी करवाई. उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद अब ये था कि राज्य कौन संभाले. ठीक है, तो क्या होता है, जो धृतराष्ट्र है, उनके बेटे दुर्योधन, सबसे बड़े बेटे हैं दुर्योधन, वो पांडवों के 5 पांडवों से जलते थे. ठीक है, तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, 5 बच्चों को, 5 पांडवों को. मगर वो असफल रहे. किसकी वजह से? लॉर्ड कृष्णा की वजह से असफल रहे. और उनके अंकल ब्रूमा के अंकल जो थे, विदुरा थे उनके अंकल, तो उनकी वजह से असफल रहे. विदुरा कौन थे? विदुरा थे PM थे कुरु डायनेस्टी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुरु डायनेस्टी, और चाचा लगते थे दोनों की रिश्तेदारी में, कौरवों की भी और पांडवों की भी. ठीक है, तो उन्होंने उनको बहुत बार बचाया, पांडवों को कौरवों से. ठीक है, और श्री कृष्ण जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि पांडव जिंदा थे सिर्फ कृष्णा और अंकल विदुरा की वजह से. ठीक है, हम कृष्णा के बारे में तो सब जानते हैं माखनलाल. तो अभी कृष्ण और पांडवों की क्या रिलेशनशिप थी, कि वो उनके साथ ही क्यों थे? जो पांडव की बीवी थी, जिनका नाम आई थिंक कुंती था, तो उनके भांजे थे. He was the nephew of the wife Pandu's wife, right? तो वो उनके फेवर में थे, क्योंकि वो पांडव अपनी जगह भी ठीक थे. ठीक है, और श्री कृष्ण जी एज वी ऑल नो रिलीजियस पर्सन थे, तो ज़्यादा तो पांडवों के साथ उनका सपोर्ट था, राइट? तो इसके बाद क्या होता है कि जो कृष्णा जी थे वो उनके सपोर्ट में थे. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं, वो एक गैम्बलिंग करते हैं उनके साथ, पांडवों के साथ.
जिसमें पांडव हार जाते हैं और जो पांडवों की बीवी थी जिनका नाम था द्रौपदी, ठीक है। तो पांडव जो भी कौरव थे वो शायद रखते कि अब इनको वस्त्रहीन किया जाए, ठीक है। मगर जब वो करने लग जाते हैं तो श्री कृष्ण जी द्रौपदी जी को बचा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद किसी वजह से जो पांडव थे उनको 13 वर्ष की कारावास सुनाई दी जाती है कौरवों द्वारा। अब 13 साल बाद पांडव अपने राज्य में आते हैं कारावास पूरी करके, मगर जो कौरव थे वो उनको मना कर देते हैं कि हम तुमको अपना राज्य नहीं देंगे। तो पांडव फिर से उनके पास जाते हैं और सिर्फ 5 गाँव की मांग करते हैं कि हमें सिर्फ 5 गाँव दे दो आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मगर वो फिर उनकी मांगे पूरी नहीं करते। फिर श्री कृष्ण जी जाते हैं उनके पास और वो उनको भी मना कर देते हैं। तो उनके विरोध में जो पांडव थे और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और ये सब पूरी एक्सप्लेनेशन जो हमारा जो पहला श्लोक है भगवद गीता का, अब वो दुर्योधन जो धृतराष्ट्र है और संजय वो उनको पूरी गाथा सुनाते हैं। पहले श्लोक से हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। अभी ये पूरा डिस्क्रिप्शन है भगवद गीता का जो मैंने आपको बताया, राइट। सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो। okay guys, the day 1 is over. Hope you like this. Thank you.